पहलवानों को लेकर के आज पहलवानों की तरफ से ट्वीट किया गया है कि जो मेडल हैं वो पवित्र मेडल हैं, उन्हें पवित्र गंगा के अंदर बहा दिया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि इस मामले को जो है जितना जल्दी हम लोग बैठकर सुलझा लें उतना ज़्यादा अच्छा है, हमारे हरियाणा के लिए भी और हमारे भारत के लिए भी। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो राजनीति आ गई है और इसीलिए कुछ इस तरह के कदम जो हैं हमारे बच्चों के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि जो जैसे कि कल जो है वो हमारे भारत की जो संसद है, नवनिर्मित जो संसद है जो कि पूरा आत्मनिर्भर भारत के ऊपर निर्भर है, उसमें सब कुछ जो है वो भारत के नागरिकों के द्वारा बनाया गया है। तो उस पवित्र मंदिर का कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन था और उसी दिन को इस बात के लिए चुनना कि हम जो है वहाँ मार्च करेंगे उधर और प्रोटेस्ट जो है इस तरीके से करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें इसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीति घुसी है, क्योंकि बहुत से विपक्षी दल ऐसे हैं जिन्होंने उसके उद्घाटन समारोह के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उन्होंने मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन बच्चों को उकसाने का काम किया कि हम इस दिन जो है वो प्रोटेस्ट को और तेज़ करने का और जो है वो सभी बैरिकेड्स को जो है वो क्रॉस करके और नई संसद भवन के अंदर घुसने का जो है उसके अंदर इस चीज़ का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हम सब के लिए। कहीं ना कहीं इसका जो है बैठकर इसका कहीं समाधान निकालना चाहिए। विपक्षी दलों को भी ये चाहिए कि हमारे अपने बच्चे हैं वो, कि किस तरह से हम इसका समाधान निकालें, ना कि उनको और उकसाने का काम करें और उनको इस तरह के लिए प्रेरित करें कि ऐसे समारोह में जो कल जो है एक उत्सव की तरह पूरे भारतवर्ष के लिए था और उसमें अलग अलग देशों के इतने जो हैं डेलीगेट्स उसके अंदर आए हुए थे, ऐसे उसमें उनको ये उकसाना कि आप लोग जो है सब बैरिकेड्स को तोड़ते हुए नई संसद भवन के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाओ और उसके अंदर एकदम से भगदड़ मचा दो। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से हमें गुरेज करना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि सरकार को इस मामले को मसला के हल निकालकर अपना राजधर्म निभाना चाहिए। देखिए, राजधर्म जो है वो सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी नहीं होती है, विपक्ष का भी उसके अंदर बराबर का जो है हिस्सा होना चाहिए और विपक्ष जो है वो भी इस बात को साथ में लेकर और इसका समाधान निकालें। हम ये चाहते हैं कि इसका समाधान निकले, लेकिन वो भी अपने धर्म को निभाएं। दीपेंद्र हुड्डा जी का ये भी कहना है कि जेजेपी भाजपा जो सरकार है वो घमंड में है और सातवें आसमान पर है उनका घमंड। देखिए, ये उनको पता है कि किस तरह से जो है कांग्रेस की सरकार में किस तरह से उनके नेता जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थे और जिस तरह का घमंड जो उस समय में उनको था, जो है उसी चीज़ को मुझे लगता है कि उनको बार बार याद आ रहा है अपना वो वाला समय। और ये घमंड ही है उनका कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि वो पिछले 9 सालों से सत्ता से बाहर है। वो येन केन प्राक्रेन वो चाहते हैं कि हम फिर से सत्ता में आएँ, लेकिन जनता ये बात सब समझती है और जनता जो है जनार्दन होती है, जनता जो निर्णय लेती है वो सबके सर माथे होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि भाजपा जो है पन्नों में लिपटी हुई जो संगठन उनका पन्नों में लिपटा हुआ है, जबकि उनका संगठन गाँव-गाँव और घर-घर के अंदर है। देखिए, इनका संगठन तो पिछले मुझे लगता है कि 9-10 साल से बना ही नहीं है। इनके तो जिला के भी जो हैं अध्यक्ष अभी तक नहीं बने हैं और हमारा संगठन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में आज पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुका है, बूथ से भी आगे बढ़कर। तो मुझे लगता है कि इनको तो कम से कम संगठन की बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है कि जहां पर इतने अध्यक्ष आए, इतने अध्यक्ष चले गए, कुछ तो पार्टी ही छोड़कर चले गए और इनका जिला का भी अगर अधिकारी जो है अभी तक अगर अध्यक्ष नहीं बना है तो आप समझ सकते हो कि इनका संगठन कहाँ खड़ा है।